अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो ये है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कौन कौन सी हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6: साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट और सीकेंट। मैं लिख भी देता हूँ इनको: साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब इन 6 रेशियोज का एक एक फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला समझ लेते हैं। सम पीपल हैव, इस लाइन को आपने याद रखना है, करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस लाइन को आपने माइंड में रखना है। इसी लाइन से हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। पहले सबसे पहले एक चीज समझे, एक ट्रायंगल होती है जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हर राइट एंगल ट्रायंगल के पास 3 चीजें होती हैं: परपेंडिकुलर, ये खड़ी हुई लाइन स्ट्रेट लाइन; हाइपोटेन्यूस, ये तिरछी लाइन; और बेस, जिसपे ये दोनों लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं। हर राइट एंगल ट्रायंगल के पास ये 3 चीजें लाजमी होती हैं: हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन तीनों साइड्स पे डिपेंडेंट होती हैं: हाइपोटेन्यूस पे, परपेंडिकुलर पे और बेस पे। साइन की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इस लाइन के मुताबिक S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। इसी तरह अगर हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा C फॉर कॉस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। यानी कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है: T फॉर टैन, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन और कोसिकेंट एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जो साइन की वैल्यू होती है वही कोसिकेंट की होती है, बस उलट वैल्यू। यानी साइन P ओवर H तो कोसिकेंट H ओवर P। कॉस और सीकेंट एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जो कॉस की वैल्यू होगी वही सीकेंट की होगी, बस उसका उलट। कॉट और टैन एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जो कॉट की वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही टैन की वैल्यू, यानी कि बस सिर्फ उसकी वैल्यूज को ऊपर नीचे करना है। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। जो फैमिलीज मैंने बनाई हैं वो उसी तरीके से काम करती हैं। यानी साइन और कोसिकेंट, कॉज और सीकेंट, टैन और कॉट। सारे फॉर्मूलाज हमारे माइंड में क्लियर हैं। अब जस्ट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है जी? हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, ट्रायंगल हमारे पास जो गिवन है उस पर गौर करना है। ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन है। अब एक बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि इसमें दो तरह के एंगल्स हैं। एक एंगल है ये और एक एंगल है ये। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं फाई। अब हमें उसने सबसे पहले वैल्यू निकालने को बोला है साइन थीटा की। जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है उस एंगल को बेस पे रख के आपने सोचना है। जैसे अभी वो मुझे थीटा कह रहा है, मैं थीटा को बेस रख के सोचूंगा। अगर वो मुझे फाई कहता तो मैं फाई को ऐसे बेस पे रख के ट्रायंगल को सोचूंगा। अब ये दो बड़ी अलग-अलग बातें, आप सोचेंगे इनका फर्क क्या है। इनका फर्क बहुत ज्यादा होगा। वो पहले अभी एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। तो देखें, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा बेस पे लिया, ये परपेंडिकुलर है खड़ी हुई लाइन, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। तो साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना? 4, हाइपोटेन्यूस कितना? 5, 4 ओवर 5। इसी तरह उसने आगे कहा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, करली ब्राउन हेयर से। तो कॉस थीटा है बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, 3 ओवर 5, 3 ओवर 5। इसी तरह टैन थीटा,
परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर टैन, प्रॉपर के पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग के बी से बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, 4 परपेंडिकुलर 3 बेस, तो 4 ओवर 3। सीकेंट थीटा, सीकेंट कॉस का उलट होता है, जो कॉस की वैल्यू उसी को ऊपर नीचे करके सीकेंट की वैल्यू। कोसिकेंट साइन का उलट होता है, जो साइन की वैल्यू उसी का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल लेके, साइन 4/5 था, कोसिकेंट 5/4 है। ये याद रख लें आप कि साइन और कोसिकेंट एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बस रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। सीकेंट और कॉज एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बस रेसिप्रोकल होता है। टैन और कोट एक ही फैमिली से, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन, हमें उसने कहा कोट फाइ की वैल्यू निकालो। एंगल की शक्ल देखें चेंज हो गई है, अब है फाइ, यानी फाइ की वैल्यू निकालनी। अब फाइ को बेस बनाना है। बेस कैसे बनाएंगे, यानी मैं इसको नीचे रखूंगा एग्जैक्टली ऐसे। अब मेरे पास बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ, वो 5 है। ये याद रखना है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड को कहते हैं। तो कॉट क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस था tan, और कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 4/3। इसी तरह tan फाइ, तो मैं इसको फाइ को बेस पे रखूंगा, ऐसे बेस बनती है ये वाली। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये और ये हाइपोटेन्यूज सेम है, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। तो इसी तरीके से मैंने tan फाइ की वैल्यू निकालनी है कि मेरे पास बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3/4। कोसिकेंट फाइ, कोसिकेंट फाइ क्या है, कोसिकेंट चूंकि साइन का उलट होता है, और अगर साइन p/h होता है तो कोसिकेंट क्या होगा, h/p। तो ये कोसिकेंट है। h हाइपोटेन्यूज तो सेम है, फाइ भी रहेगा, और जो परपेंडिकुलर है p, वो कितना है, वो चूंकि फाइ हम बेस पे रख रहे हैं तो ऐसे बेस बनेगी, और परपेंडिकुलर 3 है। तो ये देखें हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 3। इसी तरह सीकेंट 5, 5 को बेस पे रखा, सीकेंट कॉस का उलट है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा, तो हाइपोटेन्यूज 5 ही रहेगा, और बेस चूंकि अब 5 वाली बेस है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह कॉस 5 है, तो कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 5 रहेगी, यानी 4, और हाइपोटेन्यूज 5 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज निकालनी है। पहले उसने कहा साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, ये खड़ी हुई साइड यानी 8, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड यानी 17। कॉस थीटा यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, 15/17। टैन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है, तो 8/15 ही होना चाहिए। तो ये रहा 8/15। इसी तरीके से सीकेंट थीटा, सीकेंट कॉस की फैमिली से है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो सीकेंट हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 17, और बेस कितनी है 15, तो 17/15। आगे है कोसिकेंट थीटा, साइन का उलट, साइन हमारे पास 8/17 आया, तो कोसिकेंट कितना आना चाहिए 17/8। इसी तरह कॉट है। अब लेकिन बड़ी जरूरी बात, कॉट के आगे फाइ डला हुआ है, यानी हमें फाइ को बेस पे रख के सोचना है। अगर मैं फाइ को बेस पे रखूं तो ट्राइंगल कुछ ऐसी बनेगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अगेन 17 है, अब बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। तो कॉट फाइ चूंकि टैन का उलट है, टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कॉट जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो बेस पहले 8 हुआ करती थी, और अब जो सॉरी पहले 15 थी, अब 8 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर 15 ही रहेगा। तो ये जरा जरूरी चीज है कि हमें पता हो कि फाइ को बेस पे कैसे रख के सोचना है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, और नीचे वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है। जब वो थीटा बोले तो आप थीटा को बेस पे रखें, और जब वो फाइ बोले तो आप फाइ को बेस पे रखें। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे है, जो हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है जी, उसने कहा साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब वो थीटा एंगल बोल रहा है तो उसी को बेस पे रख के सोचेंगे। ये हमारी डायग्राम है एग्जैक्टली सेम,
जैसे ये बनी हुई है, मैंने उसी को ही बना दिया दोबारा। और अगर उसने साइन थीटा बोला है तो मुझे थीटा को बेस पे रखना है, यानी थीटा यहाँ कहीं ड्रॉ हुआ है, ये बेस है। अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, तो ए बी। हाइपोटेन्यूस कितना है? ए सी, ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी है, सी ओवर बी आंसर आ गया। इसी तरह कॉस थीटा सेम, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। थीटा है तो थीटा को ही बेस पे रखेंगे। बेस कितना है? बीसी। हाइपोटेन्यूस कितना है? एसी। बीसी ओवर एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? ए, और एसी की वैल्यू कितनी है? बी। वैल्यूज पुट की और आंसर। अगेन tan थीटा, थीटा को बेस पे रखा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना? ए बी, और बेस कितनी? बी सी, तो ए बी ओवर बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है? ए, तो सी ओवर ए। अब उसने बोला साइन फाइव, यानी मुझे फाइव को बेस पे रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं फाइव को बेस पे ले आऊंगा। अब ये फाइव मेरी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस स्टिल सेम है। तो क्या करेंगे? साइन फाइव है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूस ए सी, तो ए सी की वैल्यू बी और बी सी की वैल्यू ए। तो ये इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस फाइव, फाइव बेस पे रखा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से नीचे कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, और ये जितने भी सवाल हैं सब में बस आपने ये देखना है कि किसकी वैल्यू पूछी हुई है, उसको बेस पे फिक्स करें और आंसर निकाल लें। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। उसने एक ट्रायंगल दी है और कहा कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा डॉट होके यानी मल्टीप्लाई होके वन के बराबर है। ये बात हमें प्रूव देनी है। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कोसिकेंट चूंकि साइन का उलट होता है, तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब सबसे पहले साइन की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालते हैं। क्योंकि थीटा बोला हुआ है, थीटा बेस पे ऑलरेडी मौजूद है। परपेंडिकुलर कितना? बी सी, और वैल्यू कितनी है? थ्री, तो परपेंडिकुलर की जगह थ्री। हाइपोटेन्यूस ए सी, और वैल्यू कितनी है? फाइव, तो हाइपोटेन्यूस की जगह फाइव। कोसिकेंट क्या होगा? चूंकि साइन थ्री ओवर फाइव है, तो कोसिकेंट फाइव ओवर थ्री होगा, तो इसको मैंने फाइव ओवर थ्री कर दिया। अब उसने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री ओवर फाइव और फाइव ओवर थ्री को मल्टीप्लाई किया, ये सॉरी यहाँ पे थ्री है, तो थ्री थ्री से कैंसिल, फाइव फाइव से कैंसिल, वन आ गया। तो यही वन लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अगला सवाल, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितनी है? फोर। हाइपोटेन्यूस कितनी है? फाइव। हाइपोटेन्यूस फाइव, बेस फोर, और सीकेंट फाइव ओवर फोर होगा, तो सीकेंट ऊपर आ गया फाइव ओवर फोर, और ये फोर ओवर फाइव हो गया। दोनों में आप मल्टीप्लाई का साइन डालो, और चूंकि मल्टीप्लाई करने को बोला है कि कॉस और सीकेंट मल्टीप्लाई होके वन देंगे, तो कॉस की वैल्यू लिखी, सीकेंट की वैल्यू लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया, फाइव फाइव से कैंसिल, फोर फोर से कैंसिल, तो वन आ गया। इसी तरह टैन और कॉट है। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। टैन यानी परपेंडिकुलर कितना? थ्री, बेस कितनी? फोर, थ्री ओवर फोर, और ये फोर ओवर थ्री हो जाएगा। तो दोनों चूंकि रेसिप्रोकल हो गए हैं, तो इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो वन आ जाएगा। तो ये थ्री ओवर फोर और फोर ओवर थ्री कैंसिल आउट होके वन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल क्लू याद रखें, वो ये कि उसने आपसे कहा है कि साइन थर्टी की वैल्यू को उसने साइन नाइनटी माइनस सिक्सटी लिखा है, और पूछा है कि ब्लैंक में क्या आएगा। ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपने दो बातें याद रखनी है। जब भी कभी 90 डिग्री हो, तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, और 90 डिग्री डिग्री को इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है साइन थर्टी, उसको उसने कहा साइन 90 माइनस सिक्सटी।
चूंकि 90 डिग्री आ गया तो साइन किस में बदल जाना चाहिए, साइन कॉस में बदल जाना चाहिए, कॉस आ गया। 90 डिग्री को इग्नोर कर दें, ये 60 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। अगेन 90 डिग्री है, कॉस साइन में बदल गया, 90 डिग्री को इग्नोर कर दिया, 60 हमारे पास एज इट इज। tan 90 डिग्री है, tan कॉट में बदल गया, 90 डिग्री इग्नोर हो गया और ये 60 एज इट इज आ गया। अगेन 90 डिग्री है, tan कॉट में बदल गया, 90 डिग्री इग्नोर हो गया, 30 डिग्री आ गया। 90 डिग्री है, साइन कॉस में बदल गया और 90 इग्नोर होके 30 आ गया। 90 डिग्री कॉस साइन में बदल गया, 30 डिग्री एज इट इज आ गया और इसी तरीके से बाकी भी सेम ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है, हमने पैटर्न अपना पूरा सीखा है। उसने कहा मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, इसकी वैल्यू बताओ। ये रहा बी, ये रहा सी, तो बी सी की वैल्यू है ए, ये ए आ गया, और ए बी की वैल्यू है सी, तो ये सी आ गया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। 60 डिग्री है, जिस एंगल का पूछा हुआ है वो बेस पे रखना। 60 डिग्री बेस पे आ गया, और कॉस का फॉर्मूला क्या है, करली ब्राउन हेयर यानी बी ओवर एच, और बेस कितनी है ए, हाइपोटेनस कितना है बी, तो ए ओवर बी। आगे tan 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। tan 60 डिग्री किसके बराबर है, अगेन देख लेते हैं। tan होता है P ओवर B थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर कितना है C, बेस कितनी है A, तो C ओवर A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कोसिकेंट पाई ओवर 3 की वैल्यू बताओ। आपने पाई देख के परेशान नहीं होना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पाई आ जाए तो उसका मतलब है 180 डिग्री। पाई का हमेशा क्या मतलब होगा, 180 डिग्री। 3 और 180 डिग्री की कटिंग कर दें, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 60। यानी वो हमसे कोसिकेंट 60 की वैल्यू पूछ रहा है। अब कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट चूंकि साइन की फैमिली क्या, साइन पी ओवर एच होता है, तो कोसिकेंट क्या होगा, एच ओवर पी, उसका उलट। एच कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी, तो बी आ गया, और परपेंडिकुलर हमारे पास सी है, तो सी आ जाएगा। आगे कॉट 60 की वैल्यू पूछी हुई है। कॉट 60, कॉट चूंकि tan का उलट tan p ओवर b, तो कॉट क्या होगा b ओवर b। b है a और परपेंडिकुलर है c, तो a ओवर c। अब उसने पूछा साइन 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री को बेस पे ले लेंगे। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब 30 को बेस पे लेके सोच लें। साइन 30 पूछा हुआ, परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेन्यूज है b, तो a ओवर b। कॉस 30 पूछा, बेस b ओवर एच, b एच, तो ये बेस आ गई यानी c, और h आ गया b, c ओवर b। इसी तरह tan पाई बाय 6, पाई का